किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन यदि बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। हाय गाइस, मैं हूं एंकर रश्मि ठाकुर। एक छोटी सी कहानी। ये एक 24 साल के लड़के की कहानी जो सेठ के यहाँ काम करता था। उसके माँ बाप दुनिया में नहीं थे। जिंदगी बड़ी परेशानी में चल रही थी। वो जाता था रोज़ाना, कमाता था, खाना खाता था, सो जाता था। उसने देखा कि एक दिन 4 चपाती बनाई और सब्जी बनाई। हाथ धोकर वापिस आया तो एक गई 3 बची। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन उसने ध्यान रखा और एक चूहे को पकड़ लिया। चूहा चपाती लेकर जा रहा था। चूहे से कहा कि भी मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो? तो चूहे ने कहा ये मेरी किस्मत का है। लड़के ने कहा सिर्फ 4 मैंने बनाई है चपाती, उसमें से एक तुम ले जा रहे हो। मेरी जिंदगी ने मुझे बेहाल कर रखा है। चूहे ने कहा तुम्हारे सारे सवालों के जवाब एक इंसान दे सकता है। लड़के ने पूछा कौन है? तो चूहे ने कहा कि गौतम बुद्ध है। उनके आश्रम में जाओ, उनसे अपनी जिंदगी के बारे में पूछो, वो तुम्हें रास्ता बताएंगे कि तुम्हें करना क्या है। लड़के ने कहा बहुत बढ़िया बात है। चूहे की बात मान ली। सेठ से छुट्टी ले ली 5-6 दिन की। रास्ता लंबा था, रात हो गई। उस लड़के को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक हवेली दिखाई दी। हवेली की मालकिन ने पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने कहा गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ, उनसे सवाल करने के लिए। तो महिला ने कहा कि बहुत बढ़िया है, गौतम बुद्ध से मेरे एक सवाल का जवाब लेकर आना, यदि वो सवाल का जवाब दे दें। हवेली की मालकिन ने कहा कि बेटा मेरी 20 साल की बेटी है जो 20 सालों से एक शब्द नहीं बोली है, बोल नहीं सकती है। बस उनसे पूछ लेना कि ये बेटी कब बोलेगी। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। लड़के ने कहा माता जी आप परेशान मत हो, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर लेकर आऊँगा। लड़का चल पड़ा। रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा था। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिले, बर्फ़ के पहाड़ मिले। उसे समझ नहीं आया कैसे पार करूँगा, बड़ी देर हो जाएगी। उसे एक जादूगर दिखाई दिया जो वहाँ बैठकर तपस्या कर रहा था। जादूगर से कहा कि मुझे गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जाना है। रास्ता तो बहुत ही परेशानी वाला लग रहा है। तो जादूगर ने कहा कि गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो, मेरे एक सवाल का जवाब लेकर आना, मैं तुम्हारे पहाड़ पार करवा दूंगा। लड़के ने कहा सवाल बताओ। जादूगर ने कहा कि 1000 सालों से यहाँ इसी पहाड़ पर तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग जाने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा स्वर्ग कब जाऊँगा। जादूगर ने छड़ी घुमाई, लड़के को पहाड़ पार करवा दी। वहाँ पर एक बड़ी सी नदी थी। लड़के के सामने फिर से नदी थी कि वो कैसे उस नदी को पार करे। उसे एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। कछुए से कहा कि आपकी पीठ पर बिठाकर मुझे नदी पार करवा दीजिए। कछुए ने कहा ठीक है। जब नदी पार कर रहे थे तो कछुए ने पूछा कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। कि बहुत अच्छी बात है, मेरे एक सवाल का जवाब लेकर आना। लड़के ने कहा ठीक है, आप भी अपना सवाल बताइए। कछुए ने कहा मैं 500 सालों से इसी नदी में हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ड्रैगन कब बनूंगा बस ये पूछ कर आना। लड़का पहुंचा गौतम बुद्ध के पास। आश्रम में प्रवचन चल रहा था। प्रवचन खत्म हुआ और उन्होंने कहा कि हर कोई उनसे सवाल पूछ सकता है, लेकिन सिर्फ 3 सवालों के जवाब दिए जाएंगे। लड़के के सामने समस्या थी कि किसका सवाल छोड़े और किसका पूछे। लड़के ने सोचना शुरू किया। सबसे पहले हवेली की मालकिन समझ में आई, फिर कि अपनी बेटी का इलाज करवाना चाहती है और उसकी आंखों में आंसू थे, उनका सवाल ज़रूरी है। दूसरी जो तस्वीर उसकी नज़र में आई वो थी जादूगर की। जादूगर 1000 साल से वहाँ तपस्या कर रहा है पहाड़ पे। तीसरी तस्वीर आई कछुए की जो 500 साल से ड्रैगन बनना चाह रहा है। फिर लड़के को अपनी तस्वीर नज़र आई। फिर उसने सोचा मैं तो नौकरी कर ही रहा हूँ, ठीक चल ही रहा है, और मेहनत करूँगा कुछ बन जाऊँगा। इन 3 लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। इन 3 के बदलाव लाना ज़रूरी है। लड़के ने वो तीनों सवाल पूछे। गौतम बुद्ध ने कहा सबसे पहले हवेली की मालकिन के सवाल का, कि उस मालकिन की जो बेटी है उसकी जैसे ही शादी होगी वो लड़की बोलना शुरू कर देगी। दूसरे सवाल का जवाब देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा कि जो जादूगर है उससे कहना कि छड़ी छोड़ दी। जिस दिन छड़ी का त्याग कर दिया उसी दिन उसे स्वर्ग हासिल हो जाएगा। और कछुए के सवाल का जवाब उसने कहा अपना कवच उतार दे। जिस दिन उसने अपना कवच उतार दिया उस दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। लड़का प्रणाम करके चल पड़ा वापिस। कछुए से कहा कि भैया कवच उतार दो। गौतम बुद्ध ने कहा तुम ड्रैगन बन जाओगे। जैसे ही कवच उतारा मोती ही मोती निकल आए। कछुए ने कहा मोती का मैं क्या करूँगा, आप ले जाओ। और कछुआ ड्रैगन बन गया। थोड़ा आगे चला तो जादूगर मिल गया कि भैया आपको छड़ी छोड़नी पड़ेगी तभी आप स्वर्ग जा पाओगे। जादूगर ने कहा ये लो छड़ी छोड़ दी, छड़ी तुम रख लो। जादूगर स्वर्ग चला गया। अब आई बारी तीसरे सवाल की। ये पहुंचा उस हवेली में जहां मालकिन ने सवाल भेजा था। मालकिन से जाकर बोला कि मालकिन आपके सवाल का जवाब मिल चुका है। आपकी बेटी की जिस दिन शादी हो जाएगी उस दिन वो बोलना शुरू कर देगी।
तो देर कैसी, मेरे सामने ही तो दूल्हा बैठा है, तुमसे बढ़िया लड़का कौन हो सकता है। लड़की को बुलाया गया, लड़की ने लड़के को देखा और शादी हो गई। और जैसे ही शादी हुई, लड़की ने पहली बात बोली कि आप तो वही हो जो उस रात हमारे यहाँ आए थे। लड़की ने बोलना शुरू कर दिया। लड़के के पास ज़िंदगी में पैसा आ गया, क्योंकि मोती ही मोती आ गए, जादूगर की छड़ी आ गई और शादी भी हो गई। लड़के की ज़िंदगी सेटल हो गई, सिर्फ इसलिए कि उसने अपने सवाल का त्याग कर दिया था। इस दुनिया में जहाज होता है, जब किनारे पे होता है, सुरक्षित होता है, सबसे ज़्यादा सेफ होता है, लेकिन उसे दूसरे किनारे पर जाने के लिए किन चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, लहरों से भिड़ना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। जब तक उसने अपने सवाल का त्याग नहीं किया था, उसे जवाब नहीं मिले थे। ये छोटी सी कहानी बताती है कि अगर आप कुछ कमाल करना चाहते हैं तो त्याग कीजिए बुरी आदतों का। अपनी लाइफ में जो बैड हैबिट्स है उन्हें हटाइए, तभी जाकर आप कमाल कर पाएंगे। एंकर रश्मि ठाकुर फिर से आप कहेगी कि कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। फिर मिलेंगे एक और नई मोटिवेशनल कहानी के साथ। तो चलिए कुछ अच्छा सुनते हैं।